नमस्कार, मेरा नाम है आर्यवन और मैं मंदसौर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं फ़िलहाल विपश्यना ध्यान केंद्र धम्मारत रतलाम मध्य प्रदेश में हूँ और आज मेरा 10 दिवसीय विपश्यना कोर्स समाप्त हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले तो कि ये बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण में स्थित है। एकदम शहर से, भीड़ भाड़ से कटी हुई जगह है, बहुत दूर, और एकदम शांत हरियाली के बीचों बीच ये केंद्र बना हुआ है, जहाँ पे आप 10 दिन बिल्कुल भागदौड़ भरी ज़िंदगी से दूर आकर कुछ दिनों का ब्रेक लेकर एक शांतिपूर्ण माहौल में आ सकते हैं, अपने चित्त को शांत कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं और बहुत शांति प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा अनुभव होगा आपके जीवन में जो कि मेरे जीवन में भी हुआ है, एक अविस्मरणीय अनुभव जो इससे पहले ना आपको कभी हुआ होगा और शायद आप ये चाहेंगे कि अब बार बार यही अनुभव हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने सोचा था कि मैं यहाँ आकर जो प्राप्त करूँगा वो तो मैंने बहुत कम सोचा था, और जो मुझे हकीकत में यहाँ से मिला है वो उससे कई गुना ज़्यादा है। और मैं उसका विवरण भी आपको पूरी तरह से नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चमत्कारी होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आप केवल अनुभव कर सकते हैं, आप उसका ठीक से विवरण भी नहीं देख सकते, और आप वो करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या है असल में विपश्यना है क्या, इस पद्धति का क्या महत्व है अपने जीवन में और इसको उतारने के क्या फ़ायदे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन मेरे गुरु को जिन्होंने मुझे प्रेरित किया था, जिन्होंने मुझे 2018 में सबसे पहले इस बारे में बताया था एक कक्षा में कि वो हर साल जाते हैं और ऐसा कुछ है विपश्यना ध्यान केंद्र और वहाँ ध्यान होता है। तो मुझे पहली बार वहाँ से प्रेरणा मिली थी उनसे, मेरे गुरु से, कि मुझे जाना चाहिए। लेकिन निर्णय मेरा खुद का था, मैंने निर्णय खुद लिया, निर्णय मेरा किसी ने नहीं बनाया। उनसे मुझे प्रेरणा मिली और फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं इसको ज़रूर करूँगा। और 2018 से मैं कोशिश करता रहा, लेकिन टलता रहा, क्योंकि जो अच्छे काम होते हैं वो ज़िंदगी में एकदम से कर नहीं पाते आप, उसमें समय लग जाता है। लेकिन दृढ़ निश्चय था मेरा कि मुझे करना ही है, जाना ही है। अगर ऐसी कोई अनोखी चीज़ है जिसका मैं लाभ उठा सकता हूँ और एक अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूँ, कुछ हासिल कर सकता हूँ, बेहतर इंसान बन सकता हूँ, तो क्यों ना करूँ। तो अब जाकर 2021 आ गया और अब मैं यहाँ आ पाया हूँ। कई बार मैंने पहले भी बुक किया, लेकिन कई बार सेंटर्स फुल थे, फिर लॉकडाउन आ गया, 2 साल तो चल नहीं पाया, कैंसिल हो गया। अब जाकर हुआ और सफलतापूर्वक आज मेरा ये पूरा हुआ है पहला कोर्स। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इतनी अच्छी चीज़ जो है, जो आपको बेहतर इंसान बना सकती हो, और यदि आप बेहतर इंसान हैं पहले से, तो आपको सर्वश्रेष्ठ की ओर ले जा सकती है, आप श्रेष्ठ इंसान बनने की ओर बढ़ सकते हैं। और मैंने पहला कदम रख दिया है, ये इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और अपने घर वालों को, अपने मित्रों को, जितने ज़्यादा मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा, जीवन भर करता रहूँगा कि इससे जितने लोगों को फ़ायदा दिलवा सकूँ, उन्हें प्रेरित कर सकूँ जाने के लिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। मैं सतना का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ धम्मारत रतलाम आया था, तो मुझे यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने जो सोचा था उससे भी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव लगी और प्रभावित की। यहाँ आने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा मतलब हम अपनी इनर ब्यूटी को अच्छे से कैसे जान सकते हैं और एक्चुअल में हम हैं क्या, और हमें खुद को किस जगह पे अप्लाई करना चाहिए, हम समझ सकते हैं। तो मुझे यही सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। मेरा नाम शशिकला डांगे, आमला बैतूल से आई हूँ, मध्य प्रदेश। और यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जितनी कामना अच्छा कार्य कर सकूँ, 10 दिन का शिविर अटेंड कर सकूँ। बाकी मैंने बहुत अच्छे मन से शिविर अटेंड किया और गुरुजी के हर आज्ञा का पालन करते हुए आज 10 दिन का शिविर समाप्त हुआ। मेरा नाम रेणु सक्सेना है, मैं मंदसौर से आई हूँ। मैं बीएड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं यहाँ रतलाम धम्म विपश्यना केंद्र में आई हूँ। यहाँ मैंने 10 दिन का दिवसीय शिविर अटेंड किया है और मुझे विपश्यना की सबसे अच्छी बात ये लगी, मतलब जो यहाँ का डिसिप्लिन है, और एक ये आलती पालती करके एक इंसान मतलब 15-20 मिनट या आधा घंटा बैठ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ हम 10-10 घंटे बैठ लिए। और फिर जो मैंने आज का वीडियो देखा है कि तिहाड़ जेल के जो कैदी हैं, बड़े बड़े मर्डर चोरी के, उसमें वो भी मतलब उनका मन चित्त जो है परिवर्तित हो गया। तो उससे मैं ये अभिभूत हुई हूँ कि हम जैसे साधारण इंसान को या ऐसे जनरली सबको ये अपने जीवन में विपश्यना साधना को अपनाना चाहिए। क्योंकि मेरे आज वीडियो देख के एक तरह से आंखों में आंसू आ गए कि मैंने खुद कैदियों के मुंह से सुनी उनकी आप बीती कि हमें कैसे चेंज हुआ, जो बदला लेने के लिए आतुर थे, जो मतलब मान ही नहीं रहे थे कि हमारी गलती है, बट वो विपश्यना करने से उनमें ये चेंज आ गया कि नहीं, ये जो हमने किया है और ये हम खुद ही इसके रीज़न है। और मेनली विपश्यना की है यही थीम कि आप
जो भी आपके साथ जीवन में घटित हो रहा है ये सब आप खुद इसके ओरिजिन हो, आप खुद ने ये उत्पत्ति की है। इस चीज़ से मैं प्रभावित हुई। मेरा नाम मंजू पाटीदार, मैं रतलाम केंद्र में आई हूँ। मेरे सास ससुर ने भेजा मेरे को। मेरे पहले बहुत पाँव दर्द करते, मैं सोच रही थी कि मैं बैठ नहीं पाऊँगी, पर मेरे पाँव अच्छे हो गए और मैं अच्छे से, मेरे को साधना बहुत अच्छी हुई। नमस्कार, मेरा नाम ऋषि श्रीवास है। मैं रतलाम विपश्यना धम्मरत में हूँ और मैं विपश्यना इसलिए आया था कि मैंने सोचा था कि यहाँ पे सिर्फ हमें अपने मन को कंट्रोल करना सिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ मैंने पाया कि वो उसका सिर्फ एक आयाम था। यहाँ पर हमें हमारा जो चित्त का मूलभूत स्वभाव है उसे बताया जाता है। हम सारी ज़िंदगी भर खुशियों के पीछे भागते हैं, पर हम यहाँ पे जब विपश्यना करते हैं तो अपने सारे राग, द्वेष और अहंकार को खोते हुए अपने चित्त की जो एक मूल स्वभाव है उसको पहचानते हैं, जो कि वैसे ही आनंदमय होती है। नमस्कार, मेरा नाम गिरीश खन्ना है। मैं धम्मा रतलाम में तीसरे शिविर में आया हूँ और यहाँ आके मुझे और इससे पहले 2 शिविरों में मैत्री भावना में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो जो भी ये शिविर में आते हैं उनकी मैत्री भावना इंक्रीज़ होती है और बढ़ती है। नमस्ते, मैं रुचिका जैन फ्रॉम आगरा। मैं यहाँ रतलाम विपश्यना केंद्र में शिविर अटेंड करने आई थी 10 दिन। आज 10वां दिन है। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैंने जीवन जीने की कला सीख ली है। आज मुझे लग रहा है कि धर्म असल में क्या होता है। मैं सोचती थी कि समायक कर लिया, कौशक कर लिया, मंदिर में दर्शन पूजा कर ली, पर इन सब चीज़ से हमारे अंदर के विकार कैसे हटें। पता था कि क्रोध नहीं करना है, पता था कि हमें सरल रहना है, पता था हमें किसी से लालच और ईर्ष्या नहीं करनी है, पर इनको कैसे ख़त्म करें ये कभी पता नहीं था। तो आज हम विपश्यना करके हमें ये पता चला कि हमें अंदर के विकारों को कैसे निकालना है। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू यहाँ के सहायक आचार्य जिन्होंने मुझे इतने अच्छा ज्ञान दिया। मैं अपने आगे भी ये सब करती रहूँ, ऐसा ही मुझे आशीर्वाद दें। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंकित खंडेलवाल फ्रॉम शाजापुर। अभी मैं विपासना मेडिटेशन सेंटर धम्मरत विपासना मेडिटेशन सेंटर रतलाम पे आया हूँ, जो कि यहाँ पे मेरा सेकंड कोर्स है। फर्स्ट कोर्स में पहले 2 साल पहले कंप्लीट कर चुका, जिसने मेरी लाइफ में बहुत ही चेंजिंग्स किए और इस कोर्स से वो भी मैं लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ या कर सकूँगा। अगर आप भी आना चाहते हो उसमें ज़रूर आइए, क्योंकि आपकी लाइफ भी परिवर्तित कर सकता है। क्योंकि आज देखा जाए तो 90% से ज़्यादा लोगों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है अपने माइंड को ना कंट्रोल कर पाना और नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आते रहते हैं। अगर आप चाहते तो आप आपकी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी सको तो आपको इनसे मुक्ति पाना होगा और इसके लिए आपको विपश्यना जरूर करनी चाहिए। थैंक यू सो। मैं नितिन शुक्ला, मैं भोपाल से आया हूँ मैं, और ये मेरा तीसरा शिविर है। मैं धम्मरत विपश्यना केंद्र रतलाम में आया हूँ। पहले शिविर के बाद से ही मेरे गुस्से में और किसी भी प्रकार की घृणा, द्वेष, लालच की भावना, इनमें बहुत कमी आई है। मैं अपना जीवन साधारण तरीके से जीता हूँ और खुश रहकर जीता हूँ। मेरे को अपने जीवन से पूरी संतुष्टि है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है रश्मि भदौरिया और मैं आई हूँ इंदौर, मध्य प्रदेश से। मैं आई हूँ रतलाम धम्मरत विपश्यना केंद्र में और यहाँ का जो माहौल है वो बेहद निर्मल है। इतने निर्मल माहौल में गुरुजी के प्रवचन यहाँ हम लोगों को प्रेरणादायक हैं, प्रेरणा देने वाले हैं। हम लोगों को इतना अच्छा लगता है, इतना निर्मल और शांति महसूस होती है गुरुजी के प्रवचन से। तो यहाँ आना एक सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए यही है कि मुझे गुरुजी की वाणी सुनने को मिली। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर देखने को मिलती है वो है यहाँ की नियमावली। नियमावली इतनी अच्छी है कि हम 10 दिन मौन रहते हैं, आर्य मौन का पालन करते हैं, लेकिन 10वें दिन हमें पता ही नहीं चलता कि हम आर्य मौन का पालन कर रहे थे। यानी कि हमारे सारे नियम बड़ी आसानी से पूरे हो जाते हैं। सभी शील इतनी अच्छी है कि हम 10 दिन मौन रहते हैं, आर्य मौन का पालन करते हैं, लेकिन 10वें दिन हमें पता ही नहीं चलता कि हम आर्य मौन का पालन कर रहे थे। यानी कि हमारे सारे नियम बड़ी आसानी से पूरे हो जाते हैं, सभी शीलों का हम पालन कर पाते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध भी है और मंगल कामना भी है कि आप ज़रूर एक बार धम्मरत विपश्यना केंद्र रतलाम ज़रूर आएँ और यहाँ का लाभ उठाएं। नमस्ते, मेरा नाम बाकी बिहारी गुप्ता है। मैं इंदौर से आया हूँ धम्मरत विपश्यना केंद्र पर। जो लोग आना चाहते हैं मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा, 10 दिन
आप कहाँ बर्बाद कर देंगे या कुछ और कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 10 दिन अगर यहाँ दे दिए तो ये जीवन आपका बदल सकते हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो प्लीज़ आइए। मैं आशा सुराना धम्म रत्न शिविर में आई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। मैंने सुना बच्चों उनसे कि मम्मी आप एक बार चले जाओ, वहाँ पे आपका सब दुख दर्द और सब ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। मेरे छोटे कंवर साहब ने भी बहुत प्रेरणा दी मेरे को कि भाई आप पहुँच जाओ वहाँ पर, तो आपका थोड़ा सा हल्कापन आ जाएगा शरीर में और उसमें, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। और मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सब वातावरण, और यहाँ पे जो गुरुजी का और ये जो सब हम लोग जितने भी आए हैं उतने सभी का अच्छा लगा, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा जी। धम्मरत रतलाम में मैं रेखा जैन, डॉक्टर रेखा जैन। आई एम फ्रॉम इंदौर एंड आई एम HOD मैथमेटिक्स एट मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी इंदौर। एंड मुझे यहाँ के बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। आज 10th डे है जब मैं अपना वक्तव्य आपको दे रही हूँ, और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हुई, काफ़ी इंटरनल फीलिंग्स हुई दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन, बट समरी के फॉर्म में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, और अपने आत्म कल्याण के लिए मैं दोबारा और कई बार यहाँ आना चाहती हूँ। और मेरे सारे फ्रेंड्स और सुनने वाले जितने भी यहाँ पे व्यूअर हैं उनको मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ कि वंस इन अ लाइफ टाइम यू शुड एक्सपीरियंस दिस, because this is the one thing you should be aggressive, not aggressive word should I use, but you should be passionate about it, that what is the reality of the life, what is the truth of our life, that should be known to us, and that is the procedure. Vipassana is the procedure by which you are going to know that what we have to do to achieve our true nature. So I would like to suggest everybody who is watching this video, do attend at least one Shivir anywhere near to you. It is in India, it is in America, it is in Europe, all over the world Vipassana centers are there. So I request all of you once in a lifetime get the opportunity और अपनी लाइफ बनाइए। थैंक यू सो मच। धम्मरत रतलाम का ये प्राकृतिक साधना केंद्र, जहाँ पर 4 अगस्त से 14 अगस्त तक का ये कैंप मैंने एक सेवक के रूप में यहाँ पर अटेंड किया है। और सेवक के रूप में अटेंड करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मन में बहुत सारे क्रोध करने वाले विचार, द्वेष विचार इतने इकट्ठे हो गए थे कि मुझे लगा कि एक बार सेवा करने से शायद उसका शमन हो सके। और गुरुजी के निर्देशानुसार सेवा की भावना से मैं यहाँ पर आया और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरह के साधक यहाँ आते हैं उनकी छोटी छोटी सी समस्याएं होती हैं, छोटे छोटे से काम होते हैं, और उसके साथ साधना करने को भी मिलती है। ये एक बहुत बड़ा उपकार है इस विधि का, जिसमें दोनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं। तो सेवक का काम करके मुझे जो सुकून मिला है, जो आनंद मिला है, जिस आनंद की उत्पत्ति हृदय में हुई है, मैं उसका बयान नहीं कर सकता। भविष्य में मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा। और मैं प्रवीण शर्मा इंदौर से यहाँ आया और मेरी सेवा को इस संस्थान ने स्वीकार किया, उसके लिए मैं संस्थान का धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैलाश बैरवाल, सहायक आचार्य, विपश्यना में 1974 से मैंने शिविर किया गुरुजी के साथ। उसके बाद मुझे टीचर बनाया 98 में। उसके बाद ही मैं कंटिन्यू सेवा में लगा हुआ हूँ और भारत में हर सेंटरों पर जगह जगह कोर्स लेता हूँ। शिविर के दौरान साधकों का अनुभव जानते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि साधक अपने प्रयास से, मेहनत से, परिश्रम करके मन के मैल धोते हैं और 10 दिन में बड़े खुश होकर निकलते हैं और अपना अनुभव सुनाते हैं, बड़ी मेहनत भी करते हैं। तो मेरा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिविर का ये अनुभव मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो।